मुझसे पूछा गया है, कई लोगों ने सवाल किया है कि आप एसएससी सरकारी रिजल्ट पे एक नया लेटेस्ट में जॉब आया है जो कि इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च का जॉब है, इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी दोस्तों ने मुझसे पूछा है कि इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो हम कैसे इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र के सर्च बार में आपको सरकारी रिजल्ट टाइप कर देना है। उसके बाद से आप जैसे ही लेटेस्ट जॉब के नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए आपको दिखाएगा अप्लाई ऑनलाइन डाउनलोड नोटिफिकेशन। आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से नोटिफिकेशन नहीं डाउनलोड होगा। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको इसकी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, जो कि नीचे दिया है ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको लॉगिन करने के लिए बोलता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। एक बार आपको रजिस्ट्रेशन करना है, दोबारा नहीं करना है। लेकिन ये आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो ये पेज इस पे मोबाइल पे ओपन नहीं होगा। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए नहीं सपोर्ट कर रहा है, कह रहा है कि काइंडली यूज़ लैपटॉप फॉर पीसी, तभी ये आपका हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ये देखिए उसके बाद से अब देखते हैं नीचे, यहाँ पे आपको दिया गया है लिंक। ये देखिए स्टिपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी। आप जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च का फॉर्म ऑनलाइन भरना चाहते हैं अपने मोबाइल से या लैपटॉप से, तो मैं बताने वाला हूँ कि ये फॉर्म अपने मोबाइल से या लैपटॉप से कैसे ऑनलाइन भर सकते हैं। आपको फॉर्म भरने से पहले मैं जानकारी दे देता हूँ कि ये ऐप ये साइट आपके मोबाइल में सपोर्ट नहीं करता है। चाहे वो आप डेस्कटॉप मोड कर लें, कोई भी ऐप इनेबल कर लें तो नहीं होगा। ये आपको लैपटॉप पे ही होगा, या मोबाइल पे तो ये हो ही नहीं सकता। या आपको ये फॉर्म को भरना है। फॉर्म को शुरुआत करने से पहले आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये फॉर्म उन लोगों के लिए जो हाई स्कूल हैं, जिनके पास आईटीआई है, या पीएचडी डिग्री के लिए अच्छी अच्छी डिग्री है, वो भी आप एमटेक बीटेक के लिए, सभी के लिए फॉर्म है। ऑनलाइन कैसे भर सकते हैं इस फॉर्म को, तो इसी वीडियो में हम बताने वाले हैं। इसमें दो पोस्ट दिए गए हैं, ग्रुप ए, यानी कि 4 पोस्ट हैं ग्रुप ए के लिए, और बाकी पोस्ट ग्रुप सी के लिए। क्या क्या सैलरी है, किस तरीके से काम होगा, और किस तरीके से एक्सपीरियंस होना चाहिए इन फॉर्म को भरने के लिए, ये सारी डिटेल्स देखकर ही आप अपना फॉर्म फिलअप कीजिएगा, आपको जब समझ में आए तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले ग्रुप ए की बात कर लें। यहाँ पे बताया गया है कि ग्रुप ए, यानी कि ग्रुप ए की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये हमारे सामने ग्रुप ए इन सब में एक वैकेंसी है, इसमें एक वैकेंसी है, इसमें 3 वैकेंसी है, और इसमें टेक्निकल ऑफिसर सी के लिए 41 वैकेंसी है। अगर हम बात कर लेते हैं ग्रुप सी के लिए, यानी कि स्टेनोग्राफर के लिए 4 भर्ती हैं, अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए 8 भर्ती हैं, और ड्राइवर के लिए 2 हैं, सिक्योरिटी गार्ड के लिए 2 हैं, वर्क असिस्टेंट के लिए 20 पद खाली हैं, कैंटीन अटेंडेंट के लिए 15 पद खाली हैं। अगर इन चार सबको जोड़ दिया तो 98 पद होते हैं। तो अब चलिए इसमें हम नीचे देख लेते हैं स्टिपेंडरी ट्रेनिंग, यानी कि स्टिपेंडरी ट्रेनिंग जो आपसे कराई जाएगी संस्था, उसमें आपको 2 यानी कि 239 पद खाली हैं। अब इसमें भी 2 कैटेगरी है, एक फ़र्स्ट कैटेगरी है और एक सेकंड कैटेगरी है। तो फर्स्ट कैटेगरी में 68 पद खाली हैं, और सेकंड में 171 खाली हैं। अब नीचे इसकी डिटेल दी गई है कि आप इस डिटेल को कैसे पढ़ते हैं। डिटेल्स को पढ़ने से पहले साइंटिफिक ऑफिसर ई, इसके लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो दी गई है वो पीएचडी से लेकर इंजीनियरिंग, मटेरियल इंजीनियरिंग, बीटेक, एमएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मटेरियल, इन सब में आपको नॉलेज होना चाहिए, और इन सब को आपने कोर्स किया होगा तो 60% से कम मार्क्स होने नहीं चाहिए। और इनकी अगर सैलरी की हम बात कर ले तो सैलरी काफ़ी अच्छी खासी मिल जाती है। एक्सपीरियंस आपको 4 सालों का होना चाहिए एक्सपीरियंस। उसके बाद से अगर सैलरी की हम बात कर लेते हैं तो 78,800 से लेकर ये मिनिमम सैलरी है। उसके बाद से आप इस फॉर्म को, मिनिमम 18 साल के हैं तो आप इस फॉर्म को ऑनलाइन भर सकते हैं। 40 साल से ऊपर के व्यक्ति इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। अब दूसरा हम देख लेते हैं टेक्निकल ऑफिसर ई के लिए। अब टेक्निकल ऑफिसर ई के लिए देखते हैं तो टेक्निकल 1 पोस्ट खाली है जो कि केमिकल के बेस्ड है। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आपसे मांगा जा रहा है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, और बीटेक भी मांगा जा रहा है। बीटेक में 60% केमिकल फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। 9 सालों का आपसे एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। ये देखिए ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा। अब
इसमें ये भी बताया गया कि आप किस तरीके से काम करना पड़ेगा, क्या क्या काम करना पड़ेगा, ये सारी आपको नीचे बताया गया है। आप इसमें देख सकते हैं। चलिए मैं ऊपर दिखा देता हूँ। अब इसमें 18 साल से 40 साल के अंदर जो लोग हैं उसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर सैलरी की बात करेंगे तो इसमें भी 78,800 रुपये 12 लेवल के हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे, प्लस डीए अलाउंसेस भी मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से। अब इसमें क्या काम होगा ये आपको डिटेल दिया गया है, आप इसमें पढ़ लीजिएगा आराम से। चलिए और मैं नीचे दिखा देता हूँ। साइंटिफिक ऑफिसर ग्रुप डी, ये सब मैं पहले हाई क्वालिटी के ग्रुप पोस्ट बता रहा हूँ जिनकी सैलरी काफ़ी अच्छी अच्छी है। क्वालिफिकेशन ऑफ स्कोर, वर्क एंड ड्यूरेबल एक्सपीरियंस, पोस्ट कोड, ये सब पोस्ट कोड S1D S2, इस तरीके से आपको ये कोड दिया गया है। एक्सपीरियंस आपके पास क्या होना चाहिए, एजुकेशनल क्वालिटी, फॉर्म को भरने के लिए आपके पास PhD इन फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बैचलर होना चाहिए। क्या काम होगा ये सारा इसमें बताया गया है। उसके बाद से 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए फैब्रिकेशन में। अगर हम वही बात कर लेते हैं कि कल ऑफिसर ग्रुप C के लिए, तो पोस्ट कोड है डिसिप्लिन TOC एटमॉस्फियर, यानी कि ये मौसम विज्ञान के बारे में, जिसमें एक पद खाली है, वो भी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। अगर MSc है, MTech है, एटमॉस्फियर साइंस मेट्रोलॉजिकल में 60% है तो आप इस पद को भर सकते हैं, इस पद पे भर सकते हैं। अब ये देखिए काफ़ी दिया गया है। TOC T3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक दिया गया है। केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे पद दिए गए हैं और इनके आगे इनकी क्वालिफ़िकेशन भी बताई गई है। ये सारे क्वालिफ़िकेशन अगर आपके पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें क्या आपको सैलरी मिलेगी, इसमें आपको सैलरी मिलेगी 56,100 रुपये। और किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा, ये इसमें बताया गया है। अब हम बात कर लेते हैं टेक्नीशियन बी के लिए। टेक्नीशियन की बी की बात करें पोस्ट के लिए, तो इसमें भी आपको नंबर ऑफ़ वैकेंसी पोस्ट 1 ही है। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आपको पास होना चाहिए हाई स्कूल, अगर पास हैं, इंटर पास है, तब भी इस फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। इसकी बेसिक सैलरी की बात करें तो 21,700 रुपये है। किस तरीके से आपको सिलेक्शन होगा ये बताया गया है। एग्ज़ामिनेशन में क्या क्या आएगा ये बताया गया है। मैथमेटिक्स, साइंस, जनरल अवेयरनेस, ये सारे क्वेश्चन आएंगे। क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड, मिनिमम क्वालिफाइंग 40%। और हम बात कर लेते हैं अगर आप हाई स्कूल पास हैं तो आप क्या कर सकते हैं। हाई स्कूल पास के लिए भी अच्छी जॉब है, मैं दिखा देता हूँ। अगर आप ड्राइवर के पद पे काम करना चाहते हैं तो OG पोस्ट AUX1, पास्ट क्या मांग रहा है, हाई स्कूल। अगर आप हाई स्कूल पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। नॉलेज होना चाहिए आपके पास 3 सालों का। उसके बाद हैवी लाइसेंस होना चाहिए। आपकी एज लिमिट 18 से 27 साल के बीच में होना चाहिए। आपको सैलरी मिलेगी 19,900 रुपये। आपका किस प्रकार सिलेक्शन होगा ये बताया गया है। अब ये है सिक्योरिटी गार्ड के लिए, जो पद सिक्योरिटी के लिए 2 पद खाली हैं। अगर आप हाई स्कूल पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें भी आपको अच्छी सैलरी मिल जाती है, 18,000 रुपये मिल जाती है। 18 से 27 साल तक के इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्या किस तरीके से आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं ये बताया गया है इसमें। और नीचे देख लेते हैं स्वाइप करके, चेस्ट क्या रहेगा, चेस्ट कितना होना चाहिए, चेस्ट कितना होना चाहिए, मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, ये सारा डिटेल इसमें बताया गया है। उसके बाद से लॉन्ग जंप होना चाहिए कितना, फिजिकल टेस्ट कितना होना चाहिए, सारी चीज़ें बताई गई हैं इसमें। अगर आप सिक्योरिटी गार्ड के पद पे काम करना चाहते हैं। उसके बाद से एक और जॉब है जो कि मैं अभी नहीं बताया हूँ, वर्क असिस्टेंट। इसमें आपको एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन कक्षा 10 होना चाहिए। एज की बात करें तो 18 से 27 के बीच में होनी चाहिए। सैलरी की बात करें तो 18,000 रुपये मिलेगी। आपको ये चीज़ें पढ़ना है, मैथमेटिक्स, साइंस, जनरल अवेयरनेस। उसके बाद से एक एडवांस टेस्ट होगा, जो एडवांस टेस्ट पास करने के बाद आपकी जॉब लग जाएगी। उसके बाद से अब नीचे बात कर लेते हैं कैंटीन अटेंडेंट। इसमें भी अगर आप
मैट्रिकुलेशन यानी कि हाई स्कूल पास हैं तो आप इस फॉर्म को ऑनलाइन भर सकते हैं। 18 साल के हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद से आपका 18,000 रुपये सैलरी मिलेगी। किस तरीके से सिलेक्शन होगा आप इसमें देख सकते हैं। तो अब मैं बता देता हूँ फ़ोटो सिग्नेचर कितने केबी का होगा तो ये सपोर्ट करेगा और कहाँ कहाँ पे एग्ज़ाम होगा। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि एग्ज़ाम कहाँ कहाँ होगा। एग्ज़ाम अगर तमिलनाडु के 4 शहरों में होगा तो मैं दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ वो एग्ज़ाम होंगे। बस थोड़ी देर वेट कीजिए। तो दोस्तों अगर आप ग्रुप ए के लिए फॉर्म भर रहे हैं यानी कि ग्रुप ई साइंटिफिक के लिए, तो आपका एग्ज़ाम इन चेन्नई में होगा, कोयम्बटूर में होगा, कलपक्कम में होगा, कुच्चीपुरम या मदुरई में, इन 4 स्टेट्स में होगा। अगर आप साइंटिफिक पद पे भर रहे हैं, अब कैसे अप्लाई करना है ये बताया गया है, इसमें ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अप्लाई के बारे में आप तो पढ़ ही सकते हैं और मैं आपको भी मेन हाईलाइट बता देता हूँ कि किस तरीके के फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, किस तरीके का फॉर्म अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद से एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए। डिसेबिलिटी में है तो आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्रूफ ऑफ द इफ़ेक्ट होना चाहिए। एक्स सर्विसमैन है तो आपका उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर एक्सप्रेस सर्विसमैन भी इस जॉब को पा सकते हैं तो कैसे पा सकते हैं इस वीडियो में मैंने बताया है। तो गाइज़ अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं आपको कहाँ दिक्कत हो रही है। थैंक यू एंड